हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल नंबर सीरीज का ये पार्ट 2 आज आपके सामने है। पिछले एपिसोड में यानी पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि मोबाइल नंबर्स को हम पेयर्स में स्टडी करते हैं। तो 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर में 5 पेयर बनते हैं। और हमने ये देखा था कि अगर मोबाइल नंबर्स के पेयर्स अच्छे नहीं हैं तो किस तरह की इश्यूज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारी हेल्थ में, हमारे करियर और प्रोफेशन में, इवन हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। और हमने ये भी देखा था कि ऐसे कुछ पेयर्स कौन से हैं जो हमें हर हाल में अपने मोबाइल नंबर्स में अवॉइड करना चाहिए। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए और ज़रूर देख के मेरे को बताइए कि क्या ये पेयर्स आपके मोबाइल नंबर में या आपके आसपास के किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में हैं और क्या उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अच्छे मोबाइल नंबर्स में पेयर्स देकर हम किस तरह के रिजल्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ सकते हैं और किस तरह का इम्पैक्ट एक पॉजिटिव वे में हम आपके लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे कुछ क्लाइंट्स का रिव्यूज सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर महेश शर्मा है। मैं एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता हूँ। मेरा ऑफिस दिल्ली साकेत है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। जैसे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी की चलती है। मेरे भी कुछ फाइनेंशियल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे प्लस करियर वाइज कुछ इश्यूज चल रहे थे। देन आई डिस्कस्ड माय प्रॉब्लम्स विद राजीव आर्य जी। उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लेके मेरा नाम, मेरे घर का नंबर और मेरे सिग्नेचर को इस तरह से एनालिसिस करा और वो जो बातें उन्होंने मुझको बताई वो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, आपकी पत्नी जानती है, आपकी फैमिली के बड़े नज़दीक लोग, आपके बच्चे जानते हैं। सो उन्होंने जब उस चीज़ों को एनालिसिस करके मुझे बताया तो मैं बहुत हैरान हुआ। Hello, everybody. Myself Neelav here. I'm from Guwahati. I'm a service professional by service, and I'm into a service job with an MNC company. Today, I am here to talk about Mr. Rajiv Arya, and I often refer to him whenever I'm in need of some guidance. Today, I did a uh, date of birth as well as mobile number analysis with him, and as usual his whatever he uh, kind of came up with the kind of uh, what I would say the whatever he guessed, whatever his projections were, it was 110% true, and it really rejuvenated and reverberated with me. तो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी हद तक विश्वास आया होगा कि यस, मोबाइल नंबर डज क्रिएट एन इम्पैक्ट इन आवर लाइफ्स। और आज के एपिसोड में हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी का मोबाइल नंबर डिज़ाइन करते हैं तो कैसे डिज़ाइन करते हैं। और इनफैक्ट जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए कोई रेमेडी या कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे ग्राफोलॉजी है, या किसी प्रोफेशनल या बिजनेस के लिए हम लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके 2 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उस क्लाइंट की लाइफ में आ रही हैं, या बिजनेस में आ रही है, या करियर में आ रही हैं। तो उस सॉल्यूशन को डिजाइन करने में हमें उस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना पड़ता है, उनको रिमूव करने के एलिमेंट्स देने पड़ते हैं। और सेकेंड एस्पेक्ट होता है इस बात का कि किस तरह के रिजल्ट्स वो अपनी लाइफ में लेना चाहता है। तो हमें उन एलिमेंट्स को भी उस सॉल्यूशन में, न्यूमरोलॉजी या ग्राफोलॉजी या मोबाइल नंबर सॉल्यूशन में देना होता है कि ये जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं ये उस व्यक्ति को अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करें। सो आई होप दिस एस्पेक्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देता हूं कि जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए मोबाइल नंबर डिजाइन करते हैं, कस्टम मेक करते हैं, तो क्या बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि मोबाइल नंबर के 10 डिजिट्स का टोटल आपके उस व्यक्ति की ड्राइवर कंडक्टर के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो एक नेक्स्ट स्टेप तक जाता हूं कि मैं टोटल नंबर उस नंबर पे लेके आता हूं या उस प्लेनेट को लेके आता हूं जिसको एक्टिवेट करने की जरूरत उस व्यक्ति के लिए है। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि मोबाइल नंबर में कहीं भी बीच में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां भी जीरो आएगा वो उन नंबर्स के एनर्जीज को ब्रेक करेगा और एनर्जीज को इनकंसिस्टेंट कर देगा। तीसरा एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि मोबाइल नंबर का टोटल 2, 4 एंड 8 कभी भी नहीं होना चाहिए। एंड चौथी बात ये
कि मोबाइल नंबर्स के पेयर्स हमें ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। कौन से पेयर्स हैं, क्या है, वो मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पेयर्स हमें बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करने पड़ते हैं। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपकी लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आप अपने एक इमेज स्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में हेल्थ और रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्टवर्ड्स थेरेपी। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं तो हम आपके लिए एक ऐसा साइंटिफिक लोगो डिजाइन कर सकते हैं जो आपकी बिजनेस में कंसिस्टेंट क्लाइंट्स का इनफ्लो देगा, कंसिस्टेंट मनी इनफ्लो देगा, प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, स्टाफ के एचआर इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। और इस लोगो को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सैक्रेड ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। तो चलिए देखते हैं एक वेल डिजाइन मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में किस तरह के रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। सबसे पहला एलिमेंट जो हम दे सकते हैं वो ये कि ये एक्टिवेट कर सकता है राजयोग को आपके लाइफ में, जो आपकी वेलबींग और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मनी, ये सब दिलाएगा। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो हम एक स्पेसिफिक पेयर आपके इसमें डाल सकते हैं जो आपको एज ए कंसल्टेंट एस्टेब्लिश करेगा। अगर आप फिजिकली वीक है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लेजी हो रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, तो हम एक ऐसे पेयर को डाल सकते हैं जो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने में प्रमोट करेगा। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे इमोशंस की जरूरत पड़ती है, तो आप उन इमोशंस को यूज करके कैपिटलाइज कैसे करेंगे, ऐसे पेयर भी हम आपके बिजनेस में, आपके मोबाइल नंबर में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस में ग्रोथ हो, ये पेयर भी हम आपके मोबाइल नंबर में डाल सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपका कैरियर प्रोग्रेशन कैसे हो, जो आपके एनिमीज हैं, जो राइवल्स हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं चाहे जॉब में हैं, आप कैसे उनको विन ओवर कर सकते हो, ये एलिमेंट्स भी हम आपके मोबाइल नंबर में डाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मोबाइल नंबर्स में इन 5 पेयर्स के साथ में प्ले आउट कर सकते हैं। और एक अच्छा मोबाइल नंबर आपके रास्ते में ना सिर्फ आने वाली अड़चनों को दूर करेगा या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनको रिमूव करेगा, बल्कि वो रिजल्ट्स भी क्रिएट करने में हेल्प करेगा जो आप लाइफ में चाहते हैं। तो अब नेचुरल क्वेश्चन आता है कि सर वो कौन कौन से पेयर्स हैं, कौन कौन से नंबर कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें अपने मोबाइल में रखने चाहिए। देखिए बहुत सारे हैं, सबका जिक्र तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और थोड़ा सा जिक्र करने में मेरे को एक संदेह भी, एक डाउट भी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कौन सा पेयर किस व्यक्ति को देना है ये बहुत सोच समझ के हमें करना पड़ता है। उसका पूरा लोशो चार्ट स्टडी करना पड़ता है, पहले नेम कलेक्शन करना पड़ता है ना, कौन से प्लैनेट्स की उसको ज़रूरत है, किस नंबर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। बट फिर भी आपकी सुविधा के लिए अगर ये पेयर्स आपके मोबाइल नंबर में हैं तो मैं कहूँगा अच्छे पेयर्स हैं ये। जैसे 15 है, 17 है, 17 राजयोग को एक्टिवेट करता है, 38 है, 25 है, 39 है, 69 है। अब देखिए जब मैं कहता हूँ 69 तो इसका मतलब 96 भी है, जब मैं कहता हूँ 38 तो इसका मतलब 83 भी है। इस बात को हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। 98 या 89 है, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। बट एक्सपर्टीज यहाँ पर है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा पेयर देना जरूरी है, उसके लिए काफ़ी डिटेल में हमें स्टडी करनी पड़ती है। उस बंदे से उसकी पूरी बिजनेस या प्रोफेशन को स्टडी करना पड़ता है कि उसको किस तरह के पेयर्स हमें देने चाहिए। सो आई होप दिस एस्पेक्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल है मोबाइल नंबर को लेके, या आप अपना मोबाइल नंबर कस्टमाइज कराना चाहते हैं, डिजाइन कराना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, एक नई केस स्टडी को लेके मैं आपसे मिलने वाला हूं। इनफैक्ट जो बहुत लाइव है और अभी रिसेंट इसी महीने की केस स्टडी है, दैट यू विल फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके शेयर करने से हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसको सुनने की जरूरत है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर वीडियो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।